क्या हम आज भी 1857 की क्रांति की तरह अंग्रेजों और उनके एजेंटों से बेवकूफ बनकर गुलाम बन रहे हैं? अब 1857 की क्रांति को हुए 168 वर्ष हो गए। इसके बावजूद भारत की जनता का रवैया वैसा ही है जैसा गुलामों का होना चाहिए, जबकि शासकों और उनके प्रशासन सहित कार्यकर्ताओं का रवैया वैसा ही है जैसा अंग्रेजों का था। तब तो भारत 1857 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न भारत में मनाया जा रहा है और उधर पाकिस्तान में भी जोर शोर से इस युद्ध में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा होगा या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। दो देश लड़े, उनके बीच एक तीसरा देश भी बार बार झूठ बोल रहा था, अमेरिका। दो देशों की लड़ाई और झूठ बोलने वाले तीन देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत के अंदर लगभग 200 किलोमीटर अंदर घुसकर पहलगांव में जिन 4 आतंकवादियों ने भारत के 26 लोगों को घुसकर मारा और मारकर फिर गायब हो गए, उन चारों की पहचान कर ली गई है। 22 तारीख को पहलगाम हमले को 1 महीना हो चुका है। बावजूद इसके सेना के पास सैटेलाइट सहित अत्याधुनिक तकनीक होने पर भी आज तक एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। अगर एक भी आतंकवादी पकड़ लिया जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि इन आतंकवादियों का बाप, भाई और बेटा कौन था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लोग इस ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार प्रसार के लिए रैली निकलवा रहे हैं। पूरे भारत में इसका खर्चा कौन उठा रहा है? भारत और पाकिस्तान दोनों ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद से एक दूसरे पर हमला कर बहुत कीमती बम नहीं गिराए थे। जो बम और मिसाइल बनाए जाते हैं उनका भी एक एक्सपायरी डेट तो होता ही होगा। इसके अलावा जो फैक्ट्री और बम बनाने वाले लोग भी कितने वर्षों से फ्री बैठे होंगे कि कब ये बम और मिसाइलें चले और हमें दूसरे बनाने का मौका मिले। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस तरह की बम और मिसाइल बनाने और पूरे विश्व में बेचने में अव्वल अमेरिका है। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मारकर पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ड्रोन तकनीकी सहित अन्य हथियारों की मार्केटिंग की थी। तभी से मोदी जी हवाई हमले में मारे जाने की आशंका से डरे हुए हैं। अमेरिका पूरे विश्व का लगभग 50% हथियार बेचने वाला देश है और भारत हथियार खरीदने में पूरे विश्व में अव्वल है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पिछले 3 सालों में यूक्रेन हथियार खरीदने में अव्वल हो गया है, जबकि रूस हथियार खरीदता नहीं है। वे भी अमेरिका की तरह हथियार बेचने वाला देश है। भारत और पाकिस्तान दोनों का हथियार खरीदने का बजट जोड़ा जाए तो दुनिया में कोई भी इतने हथियार नहीं खरीदता जितने दोनों देश मिलकर खरीदते हैं। लगभग विश्व की कुल हथियार बिक्री का 15% भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश खरीदते हैं। ये भी एक बात है कि विश्व में गिने चुने कुछ ही देश हैं जो हमेशा लड़ते हैं। हमारे देश भारत और पाकिस्तान दोनों का आपस में लड़ने का रिकॉर्ड अंग्रेजों ने विभाजन के पहले ही 1947 में लगभग 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतारकर और करोड़ों लोगों को बेघर करके बना दिया था। भले ही मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के जरिए अंग्रेज धर्म के आधार पर वर्षों पहले योजना बनाकर इस काम में लगे रहे, परंतु देश के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा कर धोखा खाया और आज भी 2025 में धोखा खाकर गुलाम बने हुए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में 21 अप्रैल को आए थे और 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ। ट्रंप ने वेंस को भारत पाकिस्तान के युद्ध की पूरा योजना बताने के लिए ही भारत भेजा था। फोन पर बात करके इसलिए नहीं बताया मोदी को क्योंकि फोन की बात की रिकॉर्डिंग ना हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति 9 बार भारत पाकिस्तान युद्ध की सुलह की बात खुले मंच से करके श्रेय लेते रहे, लेकिन भारत और पाकिस्तान की ओर से कोई भी बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं दिया गया। एक बयान में ट्रंप ने खुलकर कहा कि मैंने दोनों देशों से बहुत सारा व्यापार करने की बात कही है और वे युद्ध विराम के लिए राजी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने ही उपराष्ट्रपति वेंस को भेजकर ये पहलगाम आतंकवादियों से 26 लोगों को मरवाने और फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की साजिश रची है? पाकिस्तान को तो $1 अरब की सहायता भी दिलवा दी गई। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए अभी उस तरह का कर्ज नहीं ले पा रहे हैं कि पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी कि अरबों डॉलर का कर्ज लेकर देश की जनता के नाम पर 90% खा जाती हैं सरकारें और 10% काम में लगाकर ढिंडोरा पीट देती हैं कि हमसे अच्छा कोई काम करने वाला ही नहीं है। $1 अरब जो पाकिस्तान को मिला है लगभग 8,500 करोड़ रुपए है, जिसका वह 10% भी खर्च करेगा तो 850 करोड़ रुपए होगा। केवल 10% राशि 850 करोड़ का हिसाब कौन निकाल पाता है, जब वहां की अधिकतम जनता इस बात से आश्वस्त नहीं है कि दोनों समय का भोजन भी उन्हें मिल पाएगा या नहीं। अंग्रेजों के कहने पर चीन के द्वारा चालें चलकर पाकिस्तान को कर्ज में डुबोकर उसे बंधुआ मजदूर बना लिया गया है।
भारत को $1 अरब से भी कई गुना ज्यादा कर्ज मिलेगा और अब तक मिल भी चुका होता यदि सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ इस तरह से ना किया होता। तो ये जो बम और मिसाइल दोनों तरफ से चली है, ये भारत और पाकिस्तान की जनता के सिर पर आकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं फूटी है। प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में डायरेक्ट कहते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों के ये बम और मिसाइल दोनों देशों की जनता के ही सिर पर फूटती हैं। अप्रत्यक्ष को अंग्रेजी में इनडायरेक्टली कहते हैं। अब जो ये अरबों के बम और मिसाइलें फूटे हैं, वे भी जनता के टैक्स के पैसों से खरीदे गए थे और अब जब वे चल चुके हैं तो उनके स्थान पर दूसरे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड से खरीदे जाएंगे, वह भी तो जनता के टैक्स के पैसे से ही आएंगे। करोड़ों का कर्ज लिया जाएगा जनता के नाम पर और आपके गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देंगे। विपक्ष कुछ दिन महंगाई का शोर मचाएगा, वह भी चुनाव आने पर। असुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर जैसे कई नेताओं के दल कई देशों में जाकर झूठ बोलने के काम में लगे हैं। इन सभी दलों के आने जाने, खाने पीने, रुकने का खर्च जो करोड़ों में हो रहा है, वह भी जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। उनके अलावा जो भी मीडिया में, चाहे अखबार हो या चैनल या फिर सोशल मीडिया, लगभग चारों तरफ ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान हो रहा है, जिसका खर्चा जनता के टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। यही कारण है देश का 1857 से आज तक 2025 में भी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के कानूनों से बंधी हुई आज़ादी जो गुलामी है, उसमें भारत की जनता बंधन में बंध कर जी रही है। आज तो सैनिक गर्जना समाचार पत्र अपने इतिहास के सूत्रों से ऐसी खबर प्रकाशित कर भी रही है, लेकिन ऐसे भयंकर शोर में क्या 1857 की क्रांति के समय के लोग सच बोल और सुन पाते होंगे? यदि ऐसा हुआ होता तो हम 1857 में ही आजाद हो जाते। हो सकता है कि उस समय कोई सच बोल भी ना पा रहा हो, अंग्रेजों ने सच बोलने वालों का ही एक एक कर मार डाला हो या रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया हो। अब सच लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और इस सच को आप 2025 में जांच समझकर यदि भारत की जनता को बता पाए तो आप अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बंधी हुई आज़ादी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम का कानून है, उससे आजाद हो पाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं तो 1857 की क्रांति के बाद की तरह अगले 168 साल तक गुलाम ही रहेंगे, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।